क्या ईरान अमेरिका में फिर से छिड़ेगी जंग? क्या जल्द ही टूट जाएगा अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता? मुज्तबा खामनेई के किस बयान पर आखिर भड़क गए ट्रंप? क्यों कहा कि अब ईरान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस वीडियो में। दरअसल 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग 111 दिनों बाद 18 जून को ईरान अमेरिका में शांति समझौते के बाद खत्म हो गई। हैरानी की बात यह थी कि इस डील को हुए सही से 72 घंटे भी नहीं बीते कि एक बार फिर से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से ये डील अब संकट में नजर आ रही है। जी हां, दरअसल ट्रंप इस डील के बाद से अपनी जीत का दावा करते नहीं थक रहे। वो बार बार ईरान को कमजोर होने के बाद समझौते के लिए मजबूर होने का दावा कर रहे हैं। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान चाहता था कि किसी भी तरह समझौता हो जाए। फिर क्या, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि अमेरिकी नेता समझौते के लिए बेताब थे, ना कि ईरान। मुज्तबा खामनेई ने दावा किया कि ट्रंप ने इसे सुरक्षित करने के लिए सभी प्रकार की पैंतरेबाजी का इस्तेमाल किया। मुज्तबा ने जनता को बताया कि शुरू में उन्होंने सिद्धांत के तौर पर इस समझौते का विरोध किया था, लेकिन राष्ट्रपति पेजिशकियान और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से भरोसा मिलने के बाद ही इस डील को मंजूरी दी गई। बस ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के इस बयान को ट्रंप पचा नहीं पाए और भड़क उठे। ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता और डील की बात अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की थी। ट्रंप ने दावा किया कि डील के लिए हम नहीं, ईरान बेताब था, क्योंकि वो इस युद्ध में खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि अब ईरान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ईरान को कोई वित्तीय राहत नहीं देगा और ना ही पैसे देगा, ना 10 सेंट। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीतिक विरोधियों की आलोचना को भी खारिज किया और तर्क दिया कि युद्ध ने ईरान की सैन्य ताकत को नाटकीय रूप से खत्म कर दिया। इस युद्ध ने ईरान को कमजोर किया। अब उसके पास वायुसेना, नौसेना, एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, रडार कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस दौरान डेमोक्रेट्स पर भी निशाना साधा और उनके दावे का मजाक उड़ाया, जिसमें कहा गया कि ईरान पिछले कुछ महीने पहले की तुलना में अब मजबूत स्थिति में हो सकता है। ट्रंप इस दावे पे कहते हैं कि कुछ लोग कितने मूर्ख हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? दरअसल ईरान अमेरिका के बीच हुई डील में अमेरिका ने ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब का फंड बनाए जाने का भरोसा दिलाया था। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं है, यानी अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कोई राशि नहीं देगा, बल्कि कई देश मिलकर, जिसमें मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल हैं, ये सभी मिलकर $300 अरब का निवेश ईरान में करेंगे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके। इस व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिनों के भीतर सहमति बननी थी, लेकिन अब ट्रंप के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का काम हो चुका है, डील हो चुकी है, युद्ध थम चुका है। अब ईरान के लिए इस तरह का कोई फंड नहीं बनाएंगे और ना ही ईरान की फ्रीज की हुई भारी भरकम संपत्ति को ट्रंप रिलीज करेंगे, जिसके बाद से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन सब के पीछे इजराइल है। वो चाहता है कि किसी भी हाल में अमेरिका ईरान के बीच हुआ ये शांति समझौता खत्म हो जाए, क्योंकि इस समझौते से अमेरिका ने इजराइल को पूरी तरह से अलग रखा था, जो इजराइल को नागवार गुजरा। नेतन्याहू को यह उम्मीद थी कि इस समझौते में ट्रंप उनकी मौजूदगी का विशेष ध्यान रखेंगे और इजराइल के हित को भी समझेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे इजराइल को अपने देश की सुरक्षा का खतरा सता रहा है और वो हर हाल में इस डील को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बीच समझौते के 72 घंटे भी नहीं बीते और ट्रंप के इस बयान ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खलबली मचा दी है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये डील हो पाएगी या फिर एक बार फिर ईरान और अमेरिका में नए सिरे से जंग देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।